क्या आपने कभी सोचा है कि एवेंजर्स मूवी में आयरन मैन ने आई लव यू 3000 ही क्यों बोला? मतलब कि उन्होंने 3000 के अलावा कोई और नंबर क्यों नहीं लिया? और ये जो आप गन देख रहे हो ये है दुनिया की सबसे बड़ी पर्सनल गन जिसे पंट गन भी कहते हैं, जो कि डग्स को मारने के लिए यूज की जाती थी। और अब जरा इस इमेज को देखिए जिसमें एक पेंसिल पर कितनी खूबसूरती से इंग्लिश अल्फाबेट्स के सभी लेटर्स को तराशा गया है। और क्या आपको पता है कि वो कौन व्यक्ति है जिसे दुनिया की कोई जेल नहीं रोक पाई? तो इन्हीं सभी सवालों के जवाब और दिमाग को चकरा देने वाले फैक्ट जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नंबर 25, क्या आप जानते हैं कि एक HIV पॉजिटिव माँ भी एक HIV नेगेटिव बच्चे को जन्म दे सकती है? मतलब कि अगर महिला HIV पॉजिटिव है तो जरूरी नहीं कि उसका बच्चा भी HIV पॉजिटिव हो, क्योंकि वुमेन की बॉडी में जो प्लेसेंटा होता है वो बच्चे और माँ के ब्लड को मिक्स नहीं होने देता, जिसकी वजह से वायरस वाला ब्लड बच्चे तक नहीं पहुँच पाता और बच्चा हेल्दी पैदा होता है। इसके साथ ही ये प्लेसेंटा बच्चे को जरूरी न्यूट्रिशन पहुँचाने का भी काम करता है। नंबर 24, मिलिए सूडान की मॉडल नकीम से, जिनको द क्वीन ऑफ डार्कनेस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इनकी स्किन टोन दुनिया की सबसे डार्केस्ट स्किन टोन है और इसके बावजूद भी इनके नाम पर कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं है। लेकिन अगर आप गूगल पर सर्च करोगे कि दुनिया की डार्केस्ट स्किन टोन होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके नाम पर है तो वहां पे आपको इनका नाम मिलेगा, जो कि बिल्कुल फेक है। नंबर 23, अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए और पहचानने की कोशिश करें कि ये किस चीज की इमेज है। शायद आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये कोई और नहीं बल्कि हमारे घरों में पाए जाने वाला मॉस्किटो है, जिसके पैरों को अगर आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में 100x जूम करके देखोगे तो वो कुछ ऐसा दिखाई देगा। नंबर 22, क्या आप जानते हैं कि महात्मा गांधी की इमेजेस जो हम इंडियन करेंसी नोट्स में देखते हैं वो इमेज 1947 में ली गई थी और बाद में इस इमेज को फ्लिप करके पुराने सभी नोट्स में इस्तेमाल किया जाने लगा। लेकिन अभी के जो न्यू करेंसी नोट्स बाजार में अवेलेबल है उसमें महात्मा गांधी की इमेज को फ्लिप नहीं किया जाता और जिस साइड पोज में वो इमेज ली गई थी ठीक उसी पोज में 100, 200, 500 और 2000 के नोटों पर उनकी इमेज को छापा जाता है। नंबर 21, मिलिए मार्क कोर्ट से, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं और इनका काम है रोल्स रॉयस कार पर ये खास तरह की डिजाइन बनाना। इस खास डिजाइन को कोच लाइन कहा जाता है, जिसको बनाने में उन्हें 3 घंटे का समय लगता है। और मार्क ही दुनिया के इकलौते ऐसे इंसान हैं जिनको रोल्स रॉयस ने सिर्फ इसी काम के लिए जॉब पे रखा हुआ है और पिछले 17 सालों से हर रोल्स रॉयस कार पर मार्क ये कोच लाइन बना रहे हैं। वहीं कंपनी का मानना है कि दुनिया में इनके जैसा कोई स्किल्ड इंसान नहीं है जो ये कोच लाइन बना सके। नंबर 20, ये जो आप इमेज देख रहे हो ये वही जगह है जहां पर आप सभी के फोटोज, वीडियोस, कमेंट्स एंड सभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रखी होती है। दोस्तों ये है फेसबुक का डाटा सेंटर, जहां पर दुनिया के सभी लोग जो भी फेसबुक और उसके दूसरे ऐप चलाते हैं उनका डाटा यहां पर स्टोर करके रखा जाता है। नंबर 19, क्या आपको पता है कि आप अपने स्मार्टफोन से निकलने वाली हार्मफुल रेडिएशंस का पता लगा सकते हैं? मतलब आपको बस अपने स्मार्टफोन से डायल करना होगा *#07#, जो आपको उस मोबाइल की रेडिएशन लेवल बताएगा और अगर डायल करने के बाद उसकी वैल्यू 1.6 वॉट पर केजी से कम है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर उसकी वैल्यू 1.6 से ज्यादा होती है तो आपको तुरंत अपना फोन चेंज कर लेना चाहिए, क्योंकि ये रेडिएशन आपको धीरे धीरे नुकसान पहुंचाती है जो आपको इजीली पता नहीं चलता। नंबर 18, दोस्तों ये है अमेरिकन एक्ट्रेस जेनिफर लोपेज, जिन्हें हर कोई जानता है, लेकिन आपको शायद ही पता होगा कि जेनिफर के कारण ही आज हम गूगल इमेजेस का ऑप्शन देख पा रहे हैं, क्योंकि साल 2000 में ग्रैमी अवार्ड्स के दौरान उन्होंने एक बहुत ही अनोखी ड्रेस पहनी थी जिसे लोगों ने इतना सर्च किया था कि गूगल को लगा कि अब इमेजेस का ऑप्शन ले आना चाहिए ताकि लोग किसी भी चीज की इमेजेस को आसानी से देख पाए, और ऐसा करके गूगल इमेजेस बना। नंबर 17, अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए जिसमें आप एक बड़े से बॉक्स को ट्रक में ले जाते हुए देख रहे हो, लेकिन ये कोई मामूली बॉक्स नहीं बल्कि सिर्फ 5 MB की स्टोरेज हार्ड ड्राइव है जो कि IBM ने 1956 में बनाई थी। और ये देखकर आप पता लगा सकते हैं कि पहले के समय में डाटा को स्टोर करना कितना मुश्किल होता था। नंबर 16, क्या आपको पता है कि हमारे पार्लियामेंट में टोटल 545 सीट्स होती है और हर सीट्स पर नंबर लिखे होते हैं, लेकिन आपको ये बात शायद ही पता होगी कि वहाँ पर 420 नंबर की सीट नहीं होती। मतलब कि लोकसभा में 419 के बाद नेक्स्ट सीट को 419A नंबर दिया गया है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग धोखाधड़ी और जालसाजी को IPC के अंदर 420 नाम दिया गया है और कोई भी पॉलिटिशियन इस नंबर की सीट पर नहीं बैठना चाहता, इसलिए 420 नंबर की सीट पार्लियामेंट में नहीं होती। नंबर 15,
दोस्तों अक्सर आप लोगों ने 2000 के नोट पर बने इन बबल्स को जरूर नोटिस किया होगा और इसको आप मात्र एक डिजाइन ही समझते होंगे, लेकिन अगर हम इसे ध्यान से देखें तो यहाँ फ्रंट साइड में 9 और 11 बबल्स है और पीछे की साइड में 16 बबल्स है, जो तीनों मिलाकर 9, 11, 16 एक डेट को रिप्रेजेंट करते हैं और ये बताते हैं कि इन नोट्स को कब लॉन्च किया गया था। नंबर 14, ये जो आप इमेज देख रहे हो इसमें एक बेबी गोरिल्ला और एक बेबी ह्यूमन का क्यूट फेस दिखाया गया है और ये क्यूट रिएक्शन तब कैमरे में कैद किया गया था जब उन दोनों के सीने पर कोल्ड स्टेथोस्कोप लगाया गया था। मतलब कि जैसे डॉक्टर ने एक ठंडे स्टेथोस्कोप से उनको छुआ तो दोनों ने एक जैसा ही रिएक्शन दिया। नंबर 13, क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी महिला है जिसने पिछले 40 सालों से अभी तक स्माइल नहीं किया है। इस महिला का नाम टेस क्रिश्चियन है, जो कि लंदन की रहने वाली है और ये दावा करती है कि उन्होंने 10 साल की छोटी सी उम्र से ही हंसना बंद कर दिया था, क्योंकि उनका मानना है कि हंसने से चेहरे पर रिंकल्स पड़ जाते हैं। नंबर 12, दोस्तों ये है फर्स्ट फाइट बॉक्स, जिसमें कपल्स अपनी शादी वाले दिन लव लेटर्स और वाइन की बोतल डालकर इस बॉक्स को नेल से बंद कर देते हैं ताकि कपल्स इस बॉक्स को शादी के बाद अपनी पहली फाइट वाले दिन खोल पाए और उसमें रखे लव लेटर्स पढ़कर वो एक दूसरे की फीलिंग्स और अपनी शादी वाले दिन को याद करके झगड़े को वहीं खत्म कर दे। नंबर 11, स्क्रीन पर आपको जो इमेज दिखाई दे रही है ये बेंचेस बुल्गेरिया के गार्डन की है, जहां पर सभी बेंचेस को बड़ी खूबसूरती से बुक्स की तरह डिजाइन किया जाता है और उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि मानो ये असली किताब ही हो। नंबर 10, क्या आपको पता है कि सिक्किम में लोगों ने बैम्बू से वाटर बॉटल बनाई है। मतलब वहाँ पर पानी को बांस से बनी बॉटल्स में सेल किया जाता है और इसकी सबसे खास बात यह है कि ये पूरी तरह से बायोडिग्रेडेबल है, जिसे इन्वायरमेंट से कोई नुकसान नहीं होता। आप लोग इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए क्या करते हैं हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 9, क्या आपने कभी ऐसे इंसान को देखा है जिनकी कंडीशन कुछ ऐसी हो गई हो? इस तरह की कंडीशन को रेनॉल्ड सिंड्रोम कहते हैं और ये ज्यादातर ठंडे तापमान में रहने वाले लोगों को होता है। ये बॉडी के जिस भी एरिया को अफेक्ट करता है उस पार्ट में मौजूद नसें सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से खून सभी कॉर्नर्स में नहीं पहुंच पाता। आमतौर पर देखा गया है कि ये सिंड्रोम हाथों और पैरों की उंगलियों पर ज्यादा असर करता है, जिससे उंगलियां सफेद पड़ने लगती है। नंबर 8, स्क्रीन पर आप जो इमेज देख रहे हो उसमें ह्यूमन और वेल के ब्रेन को दिखाया गया है और आप देख सकते हो कि दोनों ही ब्रेन एक जैसे यानी ऑलमोस्ट सिमिलर दिखते हैं। आपको बता दें कि एक वेल मछली का ब्रेन लगभग 8000 से 9000 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है और वहीं एक इंसान का ब्रेन लगभग 1300 क्यूबिक सेंटीमीटर का होता है। नंबर 7, क्या आप जानते हैं कि बॉलीवुड एक्टर लेट सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन ने ट्विटर पर यह पोस्ट किया था कि उन्होंने एक तारे को सुशांत सिंह राजपूत के नाम पर रजिस्टर्ड करवा लिया है, जिसका उन्होंने सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन भी अटैच किया था। मगर बाद में पता चला कि उनका ये दावा बिल्कुल फेक है। जब इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, जो कि स्पेस में मौजूद चीजों का नाम रखती है, उन्होंने बताया कि किसी भी व्यक्ति ने कोई रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया और कोई भी तारे का नाम सुशांत सिंह राजपूत नहीं है। अगर आप भी मेरी तरह सुशांत सिंह राजपूत को मिस कर रहे हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। नंबर 6, दुनिया में कई ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो अपने फैशन स्टाइल्स के लिए जाने जाते हैं और वहीं कुछ ऐसे भी हैं जो काफी अजीब ड्रेस पहनते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि लेडी गागा ने 2010 में हुए एक म्यूजिक अवार्ड में रियल मीट से बनी ड्रेस पहनी थी। मतलब कि उनकी पूरी ड्रेस कच्चे मीट से डिजाइन की गई थी, जिसकी वजह से उनको काफी ट्रोल भी किया गया था। नंबर 5, अब जरा इस इमेज को ध्यान से देखिए। ये इमेज एक्स वर्ल्ड चैंपियन रह चुके एक साइकिलिस्ट की है, जो कि रेस के बाद ली गई थी, जिसे देखकर आपको समझ आ गया होगा कि रेस के बाद उनके पैरों की हालत क्या होती है। नंबर 4, क्या आपको पता है कि जापानीज लोगों का ये मानना है कि एक इंसान के 3 फेस होते हैं। पहला फेस वो होता है जो आप दुनिया को दिखाते हैं, दूसरा फेस वो होता है जो आप अपने दोस्तों को दिखाते हैं और तीसरा फेस वो होता है जो आप किसी को नहीं दिखाते, मतलब छुपा कर रखते हैं। क्या आप लोग भी यही मानते हैं? हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। नंबर 3, दोस्तों आप लोग हमेशा बर्फ का इस्तेमाल तो करते ही होंगे, लेकिन उसके बारे में जो बातें मैं आपको बताने वाला हूँ वो शायद ही आपको पता होगी। असल में जब आप नॉर्मल टैप वाटर से बर्फ जमाते हैं तो वो बर्फ ट्रांसलूसेंट होती है और वहीं बॉइल्ड वाटर से जमाई गई बर्फ बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होती है, जिसे आप आर पार देख सकते हो। अब शायद आप बर्फ को देखकर पता लगा सकेंगे कि वो बॉइल्ड वाटर से बनी है या नहीं। नंबर 2,
मिलिए फ्रैंक मॉरिस से। ये वो आदमी थे जिनको कोई जेल नहीं रोक पाई, क्योंकि ये सभी जेलों से भाग जाया करते थे। इस चीज से परेशान होकर इन्हें 1962 में सबसे खतरनाक जेल अल्कतराज में डाल दिया गया, जो कैलिफोर्निया के एक तट से 3 किलोमीटर दूर एक छोटे से आइलैंड पर मौजूद है। इस जेल से भाग पाना असंभव माना जाता है और जितने भी लोगों ने इसे तोड़कर भागने की कोशिश की वो सब मारे गए, लेकिन फ्रैंक मॉरिस बचकर भागने में कामयाब रहे। रिपोर्ट्स की माने तो वो प्रेयर्स के दौरान सुरंग बनाया करते थे ताकि किसी को आवाज ना आए। फिर एक दिन वो भाग निकले और कभी पकड़ में नहीं आए। कुछ लोगों का कहना है कि वो डूबकर मर गए और कुछ लोग कहते हैं कि वो अभी भी जिंदा है, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। बट बात तो ये है कि उनको कोई जेल नहीं रोक पाई। नंबर 1, दोस्तों अगर आप भी मार्वल्स के फैन हैं तो आपने ये जरूर देखा होगा कि एवेंजर्स एंड गेम मूवी में आयरन मैन यानी टोनी स्टार्क आई लव यू 3000 बोलते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि वो आई लव यू 3000 ही क्यों बोलते हैं? आपको बता दें कि बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि ये मार्वल मूवीज का टोटल स्क्रीन टाइम है, लेकिन जब ये बात मूवी के डायरेक्टर से पूछी गई तो उन्होंने बताया कि ये थ्योरी बिल्कुल गलत है। असल में एक 5 साल के छोटे से बच्चे के लिए 3000 बहुत बड़ा नंबर होता है, इसलिए टोनी स्टार्क आई लव यू 3000 बोलते हैं ताकि वो अपनी लड़की को ये बता सके कि वो उससे कितना ज्यादा प्यार करते हैं। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।